यूट्यूब पेमेंट 6 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा 2 महीने का पेमेंट जो है नहीं रिलीज़ किया गया है यूट्यूब की तरफ से। रीज़न क्या था, क्या प्रॉब्लम हुआ है, आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि फाइनली मैं रिकवर कर लिया हूँ, पेमेंट मैं रिसीव कर चुका हूँ। अभी 2 महीना इंतज़ार करने के बाद जब मुझे लगा कि अब ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं होगा, उसके बाद मैंने एक्शन लिया। अब क्या एक्शन लिया, क्या प्रॉब्लम था मेरे अकाउंट में, कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। एक्चुअली होता क्या है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि यूट्यूब का पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ऐड अकाउंट में, लेकिन उस ऐड अकाउंट से वो जो एडसेंस अकाउंट होता है वहाँ से रिलीज़ नहीं होता है बैंक अकाउंट में। क्या रीज़न होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलीज हो जाता है, उसके बाद भी बैंक में रिसीव नहीं होता है। जबकि एडसेंस से रिलीज होने के बाद 5 दिन का बिजनेस डे होता है जिसमें आपको रिसीव हो जाते हैं पेमेंट, लेकिन नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है, इसका कंप्लीट हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर तो हम अपने एडसेंस अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए 0 दिखा रहा है, क्योंकि बहुत पहले से ये चेंजेस हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करता है। कहाँ पे शो करेगा, आपका जितना भी अर्निंग होता है वो यहाँ पे कहाँ पे जमा होता है और कहाँ दिखाई देता है, और कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो मेन डिस्प्ले है ना, मेन जो होम पेज होता है, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है आपको। अब मेरे साथ क्या हुआ था, 2 महीने तक मैं इंतज़ार क्यों किया, 2 महीने तक, है ना, ये सोच कर के हो सकता है नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो जाए। एक्चुअली होता क्या है इसमें, अगर आपका $100 से कम है तो पेमेंट रिलीज नहीं होगा एडसेंस से, ये ध्यान में रखिए। $100 से ऊपर होना चाहिए। तो मेरा पहले ही मंथ में $100 से ऊपर था, और ये दूसरे मंथ में भी मेरा मेरा जितना भी अर्निंग हुआ यूट्यूब से वो जा कर के ऐड हो गया मेरे अकाउंट में, लेकिन फिर भी रिलीज़ नहीं हो रहा था। क्या कुछ तो प्रॉब्लम था, मुझे लगता था कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं 2 महीना वेट किया। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का पेमेंट मेरा रिलीज़ नहीं हुआ। दोनों महीने का पेमेंट मुझे नवंबर में रिलीज़ होना था, लेकिन नहीं हुआ। जब मैं 21 तारीख का इंतज़ार कर लिया, नहीं रिलीज़ हुआ, उसके बाद मैं एक्शन लिया। तब उसके बाद मैं चैटिंग किया डायरेक्टली गूगल के साथ में। मैं कैसे चैटिंग किया इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फाइनल एक ही क्लिक में मेरा जो पेमेंट है रिलीज हो गया मेरे बैंक अकाउंट में। उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है चेक करने का। कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस जो है हमारा रिलीज हो गया है या फिर नहीं, पेंडिंग में है, क्या शो करता है कैसे। तो इसके लिए हमें स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन है एक। पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है एक बार। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, पेमेंट इन्फो और वेरिफिकेशन चेक। 2 ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर। तो हमें पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे और पेमेंट इन्फो पर एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो जितना भी जो आपने अर्निंग किया है यूट्यूब से आपका ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे भी 2 सेक्शन होते हैं, ध्यान में रखिए। एक तो होता है वेबसाइट का, अगर वेबसाइट भी आपने इसी एडसेंस से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर पहला जो खुलता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट अकाउंट एडसेंस इंडिया। ये किस लिए होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट या फिर वेब कहीं से भी, या फिर जो एप्लीकेशन होता है उसका अर्निंग यहाँ पे शो होता है ना। लेकिन अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं तो यूट्यूब का अर्निंग कहाँ पे शो होता है, इसके लिए हम एड्स पेमेंट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, इंडिया यूएस डॉलर। इंडिया यूएस डॉलर यूट्यूब, पहला वाला है एडसेंस और दूसरा वाला है यूट्यूब इंडिया यूएस डॉलर। तो हमें यूट्यूब पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जितना भी यूट्यूब का अर्निंग होता है ना वो यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 0 शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि नवंबर में हमारा जो ना 22 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। जितना भी मैंने अर्निंग किया था 2 महीने का वो मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो अब ट्रांजैक्शन कैसे व्यू करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे जो ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर पेंडिंग में है। तो यहाँ पर अगर आपका नहीं पेमेंट रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर शो करेगा, जो $0 है ना यहाँ पर शो करता है। तो आपका अगर ट्रांसफ़र हो गया है और क्या प्रोसेस है, आपका जो रिसिप्ट बन चुका है कि नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ट्रांजैक्शन।
यहाँ पर देखिए व्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार इस पर क्लिक करना है व्यू ट्रांजैक्शन पर। जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन एक साथ में दिखाई देते हैं। और इसके बगल में हाउ यू गेट पेड, आप कैसे पैसा आप पेड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स दिखाई देते हैं बैंक अकाउंट में। यहाँ पर देखिए मेरा है वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर है ना। बैंक अकाउंट में अगर आप लेते हैं, और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ गलती कर देते हैं आप यहाँ पर, तो भी आपका पैसा रिसीव नहीं होता। यहाँ से ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं होता है। क्या रीज़न होता है उसको भी हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्यू ट्रांजैक्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जो रिसेंटली पेमेंट आपका जो रिसेंटली पेमेंट हुआ है, जो रिलीज हुआ है, वो सबसे ऊपर दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो दिखा रहा है ना, ये मेरा रिसेंटली पेमेंट रिलीज हुआ है। कितने तारीख को, 22 नवंबर 2024 को मेरा पेमेंट रिलीज हुआ है, जो कि 21 तारीख का मैं इंतज़ार किया। इससे पहले भी 21 तारीख का इंतज़ार किया था, 2 महीना इंतज़ार किया। उसके बाद जो ये हमारा आता है नवंबर में हमने क्या किया कि 21 नवंबर को ही हमने गूगल से हमने चैटिंग करके बात की। अब वो बात जो कि हुआ है उसे भी मैं, और उसने एक क्लिक में, गूगल एडसेंस ने क्या किया, सिर्फ एक क्लिक में मेरा जितना भी प्रॉब्लम था फिक्स कर दिया। और मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है मेरे अकाउंट के साथ में। अब देखिए इससे पहले मैं 6 साल से अर्निंग कर रहा हूँ। हर महीने मेरा पेमेंट जो है ना रिलीज हो जाता है। हर डेट को, जितना भी डेट अभी मैं दिखाऊंगा, जितना भी पेमेंट मेरा रिलीज हुआ है वो सारे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन, और लास्ट यहाँ पर ऑल टाइम में कर देता हूँ। तो ऑल टाइम में जितना भी पेमेंट मेरा रिलीज हुआ है, कौन से डेट को रिलीज हुआ है, देखिए ये सारे जो पेमेंट हमारे ना, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है, आप देखिए इसको। हर महीने मेरा पेमेंट रिलीज हुआ है, हर महीने। 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 पेमेंट मेरा एक साथ में रिलीज नहीं हुआ है। अब क्या रीज़न क्या था, इसको भी मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या था, कि किसके वजह से मेरा पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है। और देखिए इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने बैंक अकाउंट गलत लगा रखा है, जैसे कि आपके नाम पे एडसेंस है, और आपने जो बैंक अकाउंट लगा रखा है किसी और के नाम पे लगा रखा है, बैंक अकाउंट नेम में कुछ गलती कर दिया, जो पासबुक में आपके नाम होता है सेम वही नाम यहाँ पर भी डालना होता है। अगर वही नाम नहीं डालते हैं, थोड़ा भी स्पेलिंग गलत होता है, तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बैंक अकाउंट अगर गलत है, एक भी नंबर अगर उसमें गलत है, तो भी आपका पेमेंट रिसीव नहीं हो सकता। इन सब बातों का ध्यान में रखना होता है। अगर आपने रिसेंटली कोई भी अपडेट किया है, कोई भी चेंजेस किया है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में, और उसके वजह से भी क्या होता है कि आपका पेमेंट रिसीव नहीं होता है। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना वो हैक हो चुका था। यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली हैक हो गया था मेरा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है तो रोना रोते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से मैंने अपना काम किया, और कितने दिन में, सिर्फ 6 दिन में कम्प्लीटली मैं अपना फेसबुक यूट्यूब अकाउंट मैंने रिकवर कर लिया, सिर्फ 6 दिन के अंदर। अब ये हैक करने वाला कहाँ का था, यूएस अटलांटा से था। यूएस अटलांटा से उसने, एक लौंडे ने हैक किया था उसको 6 दिन में। उसे क्या लगता था कि मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, दोबारा से मैं अपना चैनल रिकवर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सिर्फ आधे घंटे के अंदर जब उसने हैक किया, हैक करने के आधे घंटे के बाद तुरंत मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल अपना ब्लॉक करवा दिया, लॉक करवा दिया तुरंत। एक फॉर्म आता है, जो फॉर्म भरने के बाद तुरंत लॉक हो जाता है आपका यूट्यूब अकाउंट। उसने सिर्फ 2 वीडियो अपलोड कर पाया था, और कुछ भी चेंजेस नहीं, मेरा कोई भी वीडियो डिलीट नहीं कर पाया वो। आधे घंटे के अंदर मैंने अपना चैनल लॉक करवा दिया। उसके बाद प्रोसेस थोड़ा चला, मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन उसने लिया यूट्यूब टीम ने, उसके बाद मैं 6 दिन के अंदर अंदर अपना यूट्यूब चैनल रिकवर कर लिया। तो रिकवर क्या हुआ कि जो हैक किया था ना, वो फिर भी मेरे गूगल अकाउंट में था, वो लौंडा नहीं निकला, वो लॉग आउट नहीं हुआ था। तो यूट्यूब ने कहा कि इसमें हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि हैकर अभी भी अवेलेबल है इसमें अकाउंट में, गूगल अकाउंट में। तो हमने नया फ्रेश गूगल अकाउंट मैंने क्रिएट किया, और उस गूगल अकाउंट पे अपना जो चैनल है रिकवर कर लिया।
अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ मेरे साथ में कि मेरा यूट्यूब चैनल किसी और गूगल अकाउंट पे था और जो एडसेंस अकाउंट था जहाँ पे मुझे पैसा रिसीव होता है मेरा, वो किसी और गूगल अकाउंट पे था। कौन से पे? जो हमारा चैनल हैक हुआ था, उसी गूगल अकाउंट पे, जो गूगल अकाउंट हमारा हैक हुआ था उसी पे एडसेंस अकाउंट था। इसके वजह से पेमेंट रिसीव नहीं होता, रिलीज नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि गूगल को लग रहा था कि इसमें अभी भी हैकर इस अकाउंट में है। तो गूगल अकाउंट ने मेरा क्या किया कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सिर्फ एक क्लिक में मैं आपको मेल दिखाता हूँ। उसने, गूगल ने एक इनविटेशन मुझे भेजा और उस इनविटेशन में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तुरंत मेरा ये एडसेंस अकाउंट पहले वाले गूगल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो करके दूसरे नए वाले गूगल अकाउंट पे चला गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर गूगल एडसेंस का मेरा एक मेल रिसीव हुआ है, आप ध्यान से देखिए। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, यू हैव इनवाइट टू एक्सेस एडसेंस अकाउंट। आपको एक इनवाइट किया गया है, जो कि पब्लिशर आईडी आपका जो है, आपको एक इनवाइट किया गया है। इस विजिट दिस लिंक, इस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं उस पेज पर। तो यहाँ पर विजिट दिस लिंक पर मैंने क्लिक किया और डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया मेरा गूगल जो एडसेंस अकाउंट था, पहले वाले गूगल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया दूसरे वाले गूगल अकाउंट पे, नए वाले पे। बस यही एक रीज़न था जिसके वजह से मेरा पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा था। मैं बहुत दिन से 2 महीने तक इंतज़ार किया, मैं तो समझा मेरी जितनी भी अर्निंग है सब गया। लेकिन जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ गूगल अकाउंट दूसरे गूगल अकाउंट पे, तो वहाँ पर मेरा जो जितना भी डॉलर था, और डॉलर और मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन जितना भी था, सब उसके साथ में ट्रांसफ़र होकर के चला गया उसमें। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन और मेरा ये वेरिफिकेशन चेक पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये भी कंप्लीटेड है, एड्रेस वेरिफिकेशन ये भी कंप्लीटेड है। पहले ही कंप्लीट मैंने 5-6 साल पहले ही, जब मेरा मोनेटाइज हुआ था तभी मैंने ये वेरिफिकेशन में कर लिया था। जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, और ट्रांसफ़र होते ही तुरंत उसी दिन दोपहर के टाइम में ट्रांसफ़र हुआ और शाम के टाइम में मेरा पेमेंट रिलीज हो गया। तो इतना सा था कि आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता, कोई भी क्वेश्चन